औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कुर्बानी का तरीका क्या है, जो मुख्तसर वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल तरीका बताएं। सबसे पहले ये समझें कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, यानी मुस्तहब है, और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि आप कुर्बानी करें। कुर्बानी के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा मुसलमान हमसायों के लिए और मसाकीन के लिए। अपने ख़ानदान की तरफ से कुर्बानी करें, यानी अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपके ख़ानदान में 5 लोग हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, आप उन सब की तरफ से नियत करके आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी में एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर कुर्बानी बड़ी है, गाय की है, अगर कुर्बानी ऊँट की है, तो आप उसमें दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं। यानी एक कुर्बानी में एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा हिस्सा डालें, 7 लोग भी, हत्ता कि हदीस में है कि 70 लोगों तक भी लोग कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। तो आप मिलकर भी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी का अफ़ज़ल वक़्त कुर्बानी का अफ़ज़ल वक़्त क्या है? अफ़ज़ल वक़्त है तलुए शम्स से लेकर नमाज़ तक। वैसे तो कुर्बानी आप 3 दिन भी कर सकते हैं। आप ईद के 3 दिन कुर्बानी किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अफ़ज़ल जो वक्त है वो पहले दिन सूरज के तुलू होने से लेकर नमाज के अदा होने तक, ये जो दरमियान का टाइम है, ये वक्त सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है कुर्बानी के लिए। जानवर बेऐब होना चाहिए, जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए। जानवर में किसी किस्म की कोई कमी ना हो, जानवर काना ना हो, जानवर लंगड़ा ना हो, कोई भी ऐब जानवर में नहीं होना चाहिए। जानवर कुर्बानी के लिए बिल्कुल बेऐब होना चाहिए। ऊँट, बकरा, गाय वगैरह कुर्बानी के जानवर। ऊँट, बकरा, गाय वगैरह की आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर तो इस पे हम इंशाल्लाह अलहदा से भी वीडियो बनाएंगे कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ये सब जानवर कुर्बानी के हैं, बकरा है, गाय है, जिसमें ऊँट है, और इसके बाद पाए ओजरी और खाल सदका कर दें। ये भी मोमिन सवाल करते हैं कि खाल का क्या करें, जो कुर्बानी के पाए हैं उनका क्या करें? तो आप सदका कर दें, किसी मुस्तहिक को दे दें, किसी इदारे को दे दें, किसी दर्स को दे दें। ये आप पे डिपेंड है, आप जैसे भी उसको सदका करना चाहें आप कर सकते हैं। शरूत ज़िबा क्या है? ज़िबहा की शराइत क्या है? सबसे पहले शर्त ये है ज़िबा की कि आपने जो जानवर ज़िबा करना है वो आपकी हलाल कमाई का हो। हर मामले में सबसे पहले हलाल और हराम की तरफ फोकस किया करें। इसकी तमीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी अमाल बाद में देखे जाएंगे कि वो कैसे अदा करने हैं और वो कबूल होने हैं या नहीं, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले इस बात पे गौर रखा करें कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हमें हराम से बचना चाहिए। आप जो कुर्बानी कर रहे हैं वो हलाल पैसों की हो, ज़िबा करने वाला जो है कसाई है वो मुसलमान हो। पहले तो मुस्तहब है कि जो कुर्बानी कर रहा है वो खुद ज़िबा करे, और ख़ुद अगर नहीं कर सकता तो जिसको बुलाया है, जिस कसाई को जो ज़िबा कर रहा है, वो कसाई जो है वो मुसलमान हो, वो कलमा पढ़ने वाला हो। इसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है, जो भी शहादतैन पढ़ता है वो कुर्बानी कर सकता है, और जो मालिक है कुर्बानी का वो कोशिश करे कसाई के हाथ पे हाथ रख दे, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। छुरी लोहे की हो, जी हाँ, छुरी लोहे की हो तो कुर्बानी होगी। अगर छुरी स्टील वगैरह की हो या किसी और धात की हो तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। ये भी आपने याद रखना है कि छुरी लोहे की होनी चाहिए। किबला की तरफ रुख हो। जब कुर्बानी करनी है, जानवर ज़िबा करना है, तो ये भी शर्त है कि रुख जो है आपका वो किबला की तरफ होना चाहिए, जानवर का भी, और कसाई जो ज़िबा कर रहा है उसका रुख भी किबला की तरफ हो। अल्लाह के नाम की तकबीर हो। अल्लाह के नाम की तकबीर हो। कुछ मज़कूर दुआएँ भी हैं किताबों में, अगर वो दुआ भी पढ़ी जाए तो मुस्तहब है, बहुत अजर व सवाब है। ना भी पढ़ी जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तकबीर हो अल्लाह के नाम की। आप अल्लाहु अकबर भी कह सकते हैं, आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा सीगा आप जारी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसमें अल्लाह का नाम हो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाहु अकबर कह के आप तकबीर करें। उसके बाद ये भी चीज़ एक काबिल गौर है, शरूत ज़िबा में एक शर्त ये भी है कि जानवर का खून सही तरीके से निकले और जानवर सही तरीके से फड़फड़ाए। अगर ठीक तरह से ज़िबा नहीं होगा तो वो सही खून भी ज़्यादा नहीं निकलेगा और वो फड़फड़ाएगा भी नहीं। और जब ज़िबा ही ठीक नहीं होगा, जब खून ही सारा नहीं निकलेगा, जानवर फड़फड़ाएगा ही नहीं,
تو پھر وہ ذبح ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ قربانی آپ کی نہیں ہوگی، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ذبح ہو کہ اس کا خون بھی پراپر طریقے سے اس کا خون نکلے اور تھوڑا نہ نکلے، جیسے قربانی کا خون جیسے جانور ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، ویسے پراپر طریقے سے اس کا خون نکلے بھی، اور جانور جو ہے وہ پھڑ پھڑائے بھی، تو اس کے پھڑ پھڑانے سے اور خون نکلنے سے وہ اس کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی اور وہ صحیح ذبح ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی جو مومنین کے سوال ہیں آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔